तो हो जाएगा। हे युधिष्ठिर चलो और उस पितामह से कुछ ज्ञान ले। कौन कह रहे? मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा, संतरे थे ही रहने, प्रसाद ही थे रहना। लेकिन एक बात भी अगर छूट गई ना तो दोबारा नहीं आएगी। कहा ज्ञान का सूर्यास्त हो जाएगा। कैसे? कहा हमारे बुजुर्ग, हमारे पितामह, उनसे ज्ञान लेंगे। मेरी माताओं, जैसे पितामह हस्तिनापुर की जड़ थी, नींव थी, उसी प्रकार हमारे बुजुर्ग हमारे घर की नींव है। हो सके तो अपनी दादी बाबा से अगर कुछ ज्ञान की बातें मिलती है ना तो अपने बच्चों को लेने दो। हमारे बुजुर्ग जो ज्ञान का सूर्य है, इनके पास में बहुत अपने जीवन का अनुभव भरा हुआ है। ये कभी गलत, इनसे कोई सलाह लेने जाओगे ना तो गलत सलाह नहीं देंगे, क्योंकि इनका जीवन बीत चुका है और इनके जीवन में अनुभव भरा हुआ है। हो सकता है आज हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं और उनकी बात को ना समझ पाए, लेकिन वो जब उनसे सलाह लेंगे ना तो वो अपने अनुभव की बात कहेंगे, अपने अनुभव की। आज घर का बुजुर्ग सारी उम्र कमाता है, घर बनाता है, धन एकत्रित करता है, लेकिन जब पति पत्नी विवाही जाते हैं तो उसका कमरा अलग हो जाता है। उसको कोई पूछने के लिए भी नहीं जाता कि पापा आपको पानी चाहिए, आपको भोजन तरीके चाहिए, भूख तो नहीं लगी। क्या उसके दिल पर बीतती होगी, सोचो। उनके पास अपने जीवन का ज्ञान भरा हुआ है, जो जो उन्होंने जीवन में देखा है, अनुभव किया है। उस अनुभव को आज हम पढ़े लिखे लेना नहीं चाहते। हमारी माताएं तो विवाह करती है ना तो आज ऐसा समाज बन चुका है कि साड़ियां माता खुद कहती है, नहीं जी सानू तो कुड़ी कली कली चाहिए। दसो आसमान टपक गया नहीं, मुंडा कला कला चाहिए, कला कला रे बस। ना जी साडी कुड़ी सास की सेवा नहीं कर सकती, सोहरे की सेवा नहीं कर सकती, बखरा फ्लैट होए बस। जैसे वो मरे तो ऐसे तो आप भी, इनके बच्चे भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे और क्या होगा। ऐसा कर्म करना, फल तो वैसे ही भोगना भैया। पुराना समय देखो, एक परिवार एक घर होता था, 15-15, 20 जाने, कोई एक और भी आ जाना तो परवाह नहीं, भैया नीचे सो जाएंगे, सो। आज 20-20 कमरे हैं कोठी के। कोई बाहर से चलता कोई आ जाए ना, कोई ब्राह्मण या कोई आ जाए, ऊपर से आवाज देंगे, हाँ जी महाराज दसो। तो बेचारा कहेगा हाँ जी साहब जी घर नहीं, सामान होना जाओ। ये आज का समाज, आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है जी हमारा। जहां बड़ों का सम्मान नहीं है, बड़ों का सम्मान करो। आज वो बूढ़े हैं, कल हमने भी होना भैया, दूर नहीं है। पुराना समय था तो महाराज वृद्धाश्रम में एक भी नहीं था। ये नया पढ़ा लिखा अंग्रेजी समाज आ गया, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाला, और जगह जगह वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम खुल गए। क्या करना इस पढ़े लिखे समाज को, बताओ। इसको पढ़ा लिखा कहते हैं भैया। ये पढ़ा लिखा समाज, अगर आप कहोगे ना इस लोक में इसका कल्याण होगा ना परलोक में, क्यों? क्योंकि इनको पैसा कमाना सिखाया गया। किसने सिखाया? हमने। बच्चों से कहा बच्चा बेटा पढ़, ज्यादा ज्यादा पढ़, फलाने का मुंडा अमेरिका गया, तेनों भी आई अमेरिका, तेनों आई वधिया भेजना, तेनों तो उतो ग्रीन कार्ड ही लै देना, उत्थे कमाई, इतनी अही मर्जी है, 100 बारी मर्जी है, कफन पाना आए है ना। यही हम बच्चों को सिखाते हैं। पैसे के पीछे लगे हुए, फलाने का मुंडा 40,000 50,000 लाख कमाता, तू बेटा 2 लाख कमाना, बेचारा उसकी मस्ती गायब हो।
हमारा पुराना समय था, छोटे छोटे बच्चे थे, दादी के पास में बैठ जाते थे, सोते सोते दादी माँ ने लोरी सुनानी, वो देख बैठा ऊपर आसमान की ओर, दादी दादी वो तारे कौन से है? वो श्रवण है, और आसपास में उनके जो 2 तारे हैं ना, वो उनके माता पिता है बेटा, उन्होंने बैंगी उठाई हुई है। वो 7 तारे देख, वो बड़े चमक रहे हैं, वो सप्तऋषि है। इतनी ज्ञान की बातें बताती रहती थी। वो बीच में ध्रुव तारा है, हमको बातें याद आती हैं। लेकिन आज हमने स्वयं ही अपने बच्चों के भविष्य का सत्यानाश कर दिया। बच्चा पैदा बाद च होया, नाल ही मोबाइल फड़ाता, लै फड़ जान साडे। अज बेचारा साल का ही होंदा, किते खेडा किते इधर उधर जाना, वो कहते नहीं बड़ा तंग करता जी, बड़ा तंग करता, मोबाइल फड़ा लिया। वो साल का बच्चा बेचारा मोबाइल के अद्धा गेमां खेलता, जिहदा पता नहीं कितना एक्सपर्ट है। इदा मोबाइल चलाता कि पुछो बंदा हैरान हो जाए। 3 साल का नहीं होंदा, मां कहती स्कूल भेजो, 2.5 साल का भेजो, बैठने की इजाजत सीखे। अपने दिन भूल गए। हमारा समय था तो हमारे आविष्कार भी अलग अलग होते थे। कभी कभी खेलना तो हमने गुल्ली डंडे का इस्तेमाल कर लेना, कभी कभी तो वो साइकिल का टायर खराब हो जाता था तो उसको डंडे के साथ चला चला के हम अपने खेल बनाते थे, पिट्ठू जैसे गेम। आज पता नहीं, एक बच्चा दूसरे के साथ में मिल जाए, 2 माताएं लड़ पड़ती हैं, बस एक दूसरे के घर में आ गया। क्यों? व्यवहार नहीं ठीक रहा, हमारी बोलचाल ठीक नहीं रही। हमारे बुजुर्ग में बोलचाल अच्छी थी, अच्छा बोलते थे, प्रेम से बोलते थे, खूब प्रेम था। आज पढ़ लिख गया, प्रेम बोल रही, इधर आओ उधर आओ, तो वो प्रेम नहीं रहा। पुराने समय में कोई ग्वांडी चले भी जाना ना, कोई पड़ोसी चला जाता था तो दूसरा हाल चाल पूछ लेता, भैया नहीं रोटी तो कोई बात नहीं, इधर ही खा लेना, जहाँ 4 खाएंगे वहां एक और सही। आज तो कोई पास में मर भी जाए ना, 5वें दिन जाके पता लगता मर गया जी, चंगा है, जान छुड़ाई। ये समाज है हमारा आज का, जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ पढ़ के बड़े अंग्रेज बनाएंगे। ओ भैया, पढ़ाना है तो अपने संस्कृति स्कूलों में पढ़ाओ, जहां राम के बारे में बताया जाता है, कृष्ण के बारे में बताया जाता है। कॉन्वेंट स्कूलों में ना राम का पता ना कृष्ण का पता है, वहां केवल वो अपने धर्म की वृद्धि कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अंग्रेजी स्कूलों में आपको कोई रामनवमी मनाने नहीं देगा, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने नहीं देगा। वहां तो ये बताया जाएगा कि आ गया 25 दिसंबर, भाई इसको बना के भेज दो, वही चलेगा बस। और बड़े चाव से लिखेंगे 25 दिसंबर को वैलेंटाइन, क्या कहते हैं उसको, बड़ा दिन, बड़े क्रिसमस डे, बड़ा लिख के भेजेंगे। वो महीना, उस महीने में हमारे जो गुरु थे ना, गोविंद सिंह जी, सारा का सारा परिवार सनातन धर्म के बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। 4 साहिबजादे उस पोह मास में गए थे। हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जगह जगह हर समय पर अपने प्राणों की बलिदान दिया है, लेकिन हम उनका बलिदान याद नहीं करते और नई पीढ़ी की ओर चले हुए। याद करो अपने समय को, बच्चों को बताओ। सोचो गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र कितनी होगी, अपने परिवार तक को, अरे 7 वर्ष के थे तो अपने पिता तेग बहादुर जी से कह दिया ब्राह्मणों को बचाना है, अगर सनातन धर्म को बचाना है तो पिताजी आपको अपना बलिदान देना होगा। सतीदास, मतीदास, ये सब ब्राह्मण थे, आज इनका कोई नाम नहीं लेता, ये ब्राह्मण थे, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ज्यादा उम्र नहीं थी और अपने पिता को, और 30-35 वर्ष की आयु होगी तो उनके बच्चों को भी प्राणी की आहुति देनी पड़ी, लेकिन तनिक भी परवाह नहीं। क्यों? हमारा सनातन धर्म
ऊंचा रहना चाहिए। लेकिन आज हम अपने सनातन धर्म को छोड़कर ना जाने कौन कौन सा धर्म अपना रहे हैं, किस किस ओर जा रहा है। क्यों? क्या कमी हमारे धर्म में? क्या कमी हमारे भगवान में? गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे 6-7 वर्ष के सरहद में जिंदा उनको चिनवा दिया। बहुत कहा कि मान हमारे मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, लेकिन छोटे से कहते थे नहीं, जियो के त्योहार की खातिर, मरे के त्योहार की खातिर। कहूँ क्या सखी दसम गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। कहूँ क्या सखी दसम गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। कहूँ क्या सखी दसम गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, बचपन में अपने पिता को घटाया। अकेला ही फिरता रहा जंगलों में, वो भारत का आशिक फिदा हो रहा है। कहूँ क्या सखी दसम गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है। बच्चे प्यारे घबराए सिख आहजूरी पुकारे। जानी सिख दो बड़े साहिबजादे गुरु महाराज से कहने लगे, प्रभु आप इन बच्चों से लेकर चले जाओ, लाखों के वो सेना है मुगलों की, हम कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, गोविंद जी कहते हैं, चिंता मत करो, क्यों करते हो फिक्र जहाँ पे निसारो, इन बच्चों का तो इम्तिहान हो रहा है। कटाऊंगा कल तक इन दो को भी जाकर, अकेला रह जाऊंगा घर को लुटाकर। कभी बाप बारा कभी बेटे बारे, हो किस्तों में कर्जा अदा हो रहा। कितनी बड़ी बात कह दी, किस्तों में कर्जा अदा हुआ है। महाराज अपने प्राणों की होती थी, अपने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है महाराज इस सनातन धर्म के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए। आज हिंदुस्तान कह रहे थे वो हिंदुस्तान है, लेकिन एक हिंदू नजर नहीं आता महाराज। गढ़शंकर में कथा हो रही थी, हमारे कृष्णन जी महाराज जी कह रहे थे, अरे हिंदू तुम हिंदू हो कहाँ, तो बताओ, खड़े होकर बताओ किसके सीखा है, कोई बताओ खड़े होकर, कितने जनेऊ वाले, कितने टीके वाले, खड़े हो, एक भी नहीं। दे हिंदू, हर धर्म को देखो, वो चाहे ख्वाजा को मानते हैं, किसको मानते हैं, लेकिन अपना पहरावा नहीं छोड़ते। हमारे गुरुओं के शिष्य हैं, देखो हमारा सिख धर्म अपना पहरावा नहीं छोड़ते, पगड़ी को नहीं छोड़ते। कोई दूसरा धर्म वाला अपना पहरावा नहीं छोड़ रहा, और हम अपने पहरावे छोड़कर बैठे, अपना सनातन अपना संस्कार छोड़कर बैठे हुए। कहाँ जा रहे हैं, तनिक सोचो, विचारो, कहाँ जा रहा है हमारा समाज।
माथे पर एक तिलक तक नहीं होता, शर्म आती है जी, शर्म आती है। वो फटियां पुरानियां जीना पाइया ने धागे बाहर निकले होंगे हैं, ਉਹਦੇ ਚ कोई शर्म नहीं, उस ਵਿੱਚ कोई शर्म नहीं, लेकिन टिक्का लाते शर्म आती। और या फैशन करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शर्म नहीं है, लेकिन सिखा रखते शर्म आती है। तो सोचो विचारो, कथा हमें क्या कह रही है और हम कहां को जा रहे हैं। कहां खड़ा था हमारा सनातन धर्म और कहां आकर खड़ा कर दिया हमने अपने सनातन धर्म को। कहां कितना प्रेम था हमारे परिवार में और कहां आकर हम खड़े हो गए। विचारो। हो सकता मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन सच बोलूं तो महाराज दवा कड़वी ही काम करती है। कड़वी दवा ही इंसान के रोग को दूर करती है, मीठी दवा। मैं वो नहीं हूं कि आया नचाया टपाया और पैसे इकट्ठे कर भाग जाऊंगा, नहीं। अगर कुछ समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कथा के माध्यम से तो समझो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा हमारे पास रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे धर्म को अपनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे दूसरों की संख्या बढ़ ना जा, एक भी माता, एक भी हमारी धी बहन जो है सुरक्षित नहीं रहेगी अगर अल्लाह को मानने वाले जाए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसका ठेका क्या हिंदुओं ने लिया है? बाकी क्या जहां देश का माल लूटने के लिए आए हैं? हिंदू को काटने में, जो गौ माता को बेरहमी से काटता है वो हिंदू काटना कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। जो गौ माता को काट रहा है उसके लिए हिंदू को काटना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। लेकिन हमको कोई को किसी को मारना, किसी को काटना नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म हमारे भीतर है। वो दया, वो क्षमा हमारे भीतर, भाव, वो संस्कार अभी भी हमारे भीतर है। लेकिन कब तक जिस दिन हमारी माताएं सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, उस दिन तो इसे शर्म, इसे दया को मानना पड़ेगा। अपने सनातन धर्म से जुड़ो, जहां हो वहीं रहो। अगर एक जगह कल्याण नहीं मिला तो दूसरी जगह भी कल्याण मिलने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, देवों को पूजे देव मिले और स्वर्ग में जा कुछ काल बताए। पितरों को पूजे पित्र मिले और पितृलोक में जाकर के बस जाए। देवों को पूजे देव मिले और स्वर्ग में जा कुछ काल बताए। पितरों को पूजे पित्र मिले और पितरों में जाकर के बस जाए। और बाकी भूत प्रेतों को पूजने वाले, भूत प्रेतों को पूजने वाले जन्म उन्हीं की जोनी में पाए। लाख 84 जोनी में फिर के फिर वो मानव चोले में आए। ओ मेरी माताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, हमारे सनातन धर्म में लेटे हुए को प्रणाम नहीं किया जाता। बताओ कोई हाथ खड़ा करके कह दे कि हमारा बुजुर्ग लेटा रहा हो, जब मंजे पर पड़ा हो तो हम उसको प्रणाम करते हैं। हमारे धर्म में बैठे को प्रणाम किया जाता है, लेकिन हमने नए नए भगवान पर पैदा कर दिए महाराज। अगर आपकी चिंता को भगवान शंकर पूरा नहीं कर सकता, राम पूरा नहीं कर सकता, कृष्ण नहीं पूरा कर सकता आपकी इच्छा को, तो जो 10 फुट जमीन में गड़ा मुर्दा है वो क्या खाक आपकी इच्छा को पूर्ण करेगा? कौन करेगा पूरा? कहां किस भ्रम में फैले हो आप? पहचानो, हमारे भगवान हैं। बोले वृंदावन।